दिवाली का त्योहार खुशियों का त्योहार है और एशियन न्यूज हम उन लोगों के साथ खुशियां बांट रहे हैं जो लोग कहीं ना कहीं समाज से कट गए हैं। यानी कि वृद्धा आश्रम में आज हम पहुंचे हैं और हमारी पूरी टीम आज यहां पहुंची है क्योंकि ये अवंती बिहार का वृद्धाश्रम है। ये बढ़ते कदम के द्वारा बनाया गया। तो चलिए हम चलते हैं अंदर और उन लोगों से जानेंगे, आज उनके बीच जाकर खुशियां बांटेंगे जो लोग कई सालों से अपने घर से दूर हैं, लेकिन उनकी जो फैमिली है आज यही लोग हैं जहां एक साथ रहते हैं और खुशियां मनाते हैं। आज हम भी उनके साथ खुशियां मनाएंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो मैं आप लोगों के बीच सुभाष मिश्रा हूं। मैं एशियन न्यूज़ का प्रधान संपादक हूं और हम दिवाली के पूरे कार्यक्रम बना रहे थे कि आओ बांटें खुशियां। तो हमने सोचा कि हम खुशियों को किन के साथ शेयर करें। जिनके अपने परिवार होते हैं, जिनके पास आँख कान नाक होती है, जो चल फिर सकते हैं, तो वो लोग अपने परिवार के बीच में, दोस्तों के बीच में खुशियाँ बांटते हैं, दिवाली मनाते हैं, बाज़ार में घूमते हैं, रौनक देखते हैं। पर बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं जो कहीं नहीं जा पाते। तो अभी हम लगातार, हमने कल जो है कुछ बच्चों के बीच गए जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते। हमने उनकी क्रिएटिविटी देखी और वो बहुत बढ़िया से बहुत सारे दिए, पेंटिंग बना रहे थे और उनकी अपनी एक भाषा थी जिससे वो व्यक्त कर रहे थे, उससे वो व्यक्त कर रहे थे। और फिर हम शाम के समय गए हीरापुर में। वो बच्चियां जो देख नहीं सकती पर वो पढ़ाई कर रही हैं, कोई ने पीजी कर लिया है, कोई टीचर बन गई है, कोई कंप्यूटर पे काम कर रही है। ब्रेल लिपि के जरिए वो लोग अपने को आत्मनिर्भर बना रहे हैं और वो सारी चीज़ें उनमें ईश्वर ने एक प्रकार से नई ताकत दी है कि जो देख नहीं सकते फिर भी वो महसूस करते हैं। और वो करीब करीब 150 बच्चियां जो हैं वो अलग अलग राज्यों की और छत्तीसगढ़ की हीरापुर में जो संस्था है उसमें रह के वो लोग वहाँ रहती हैं, पढ़ाई लिखाई भी करती हैं। और अच्छी बात यह है कि वो रेगुलर बच्चों के साथ भी जाके पढ़ते हैं। तो उनमें एक नए तरह का आत्मविश्वास आया। फिर हमने सोचा कि चलिए समाज के उन लोगों के पास चलते हैं जिनके अपने परिवार थे या किन्हीं भी कारणों से परिवार के रहते हुए या परिवार के नहीं होने के कारण जो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं और वृद्धाश्रम में रह के अपने साथी संगियों के साथ अपने जीवन में जो भी खुशियों के क्षण हैं वो आपस में बांट रहे हैं और एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी हैं। तो इसीलिए हम आपके बीच आए हैं। और ये कार्यक्रम एशियन न्यूज़ पर जो टाटा प्ले पर भी आता है 1165 पे, ये कार्यक्रम हम कंपाइल करेंगे और ये हम आप भी देखेंगे और बहुत सारे लोग देखेंगे। तो दरअसल खुशियाँ जो हैं उसका कोई पैरामीटर नहीं है। खुशियाँ जो हैं आदमी के जीवन में बहुत छोटी छोटी चीज़ों से भी आती है। किसी को फूलों को देख के खुशी होती है, किसी को तितली को देखकर होती है और किसी के पास अरबों खरबों रुपया भी होता है तो वो खुश नहीं होता क्योंकि उसकी इच्छाएं जो हैं वो खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि पैसा गांठ का चला जाए तो गम है, ईमान के जाने का गम नहीं होता। तो बहुत सारे लोग अपने ईमान को बेचकर भी पैसा कमाते हैं, पर बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी से भी विमुख होते हैं। आप में से बहुत लोगों की अलग अलग कहानी होगी। आपके परिवार के लोग होंगे वो बहुत खुशकिस्मत हैं जो अपने माता पिता को साथ रखते हैं, बुजुर्गों को साथ रखते हैं, उनकी केयर करते हैं। पर अभी समाज में एक नए तरह का चलन आया है जिसमें पति पत्नी और बच्चे, इसका कंसेप्ट है। और बहुत बार तो अब ये भी होता जा रहा है कि हमको अब बच्चे भी नहीं चाहिए, हम अपनी ज़िंदगी, चूँकि हम जवान हैं, हम जैसा चाहें जिएं। पर लोग भूल जाते हैं कि ज़िंदगी जो है अलग अलग चरण में होती है। जो आज जवान है कल वो बुजुर्ग भी होगा। जो अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा उसके बच्चे भी ये देखते हैं कि वो ये मेरे अपने माता पिता के साथ कैसा कुछ कर रहा था। पर आप यहाँ सब हैं और बढ़ते कदम संस्था के जरिए यहाँ पे 59 लोग रह रहे हैं और शहर के एक दूसरी तरफ भी बढ़ते कदम संस्था काम कर रही है। बढ़ते कदम संस्था हमेशा से हम जैसे लोगों को बहुत प्रभावित करती रही है क्योंकि जो काम कोई नहीं करता था वो बढ़ते कदम ने चालू किया था कि बहुत सारे लोगों की जो मृत्यु हो जाती थी और उनका दाह संस्कार करने वाला कोई नहीं होता था, तो उनको बहुत सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार करना और उनको इज्जत देना। फिर जो बहुत लोग थे कमज़ोर लोग, उनकी मदद करना। धीरे धीरे बढ़ते कदम ने अपने सफ़र को बहुत आगे ले गया है
और ये वृद्धाश्रम वो चला रहे हैं। तो मैं आपके साथ हूँ। तो हम बातचीत का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ वो क्षण जो आपकी खुशी का है या आपको खुशी देता है या आपको लगता है कि इससे मुझे अच्छा लगेगा, या कोई घटना, कोई कहानी, कुछ भी ऐसी जो दुख, देखिए दुख सबके पास है, हमारे अपने अपने सबके दुख हैं। जो बहुत अच्छे से यहाँ खड़ा है और जो बहुत स्वस्थ है, यदि आप उसके कंधे पे हाथ रखोगे तो उसके पास भी कोई ना कोई दुख होगा, कोई ना कोई बीमारी होगी। तो दुखों का तो अंत नहीं है। तो हम दुखों की बात नहीं करके आज हम खुशियों की बात करते हैं, और हम क्या सोचते हैं कैसा होना चाहिए, इसको लेकर हम आपसे बातचीत करेंगे। तो मेरे सहयोगी इम्तियाज जो हैं, मैं चाहूँगा कि कुछ लोगों से वो बातचीत करें। जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है और जो आपको मन में फील है, कोई गाना भी गा सकता है, कोई जोक भी सुना सकता है, पर चूंकि टीवी का कार्यक्रम है तो बहुत लंबा हम नहीं बोलेंगे, संक्षेप में हम ज़्यादा लोगों के साथ बात करेंगे। तो आप सब लोग हैं उम्र के, मुझे लगता है सब लोग 60 के ऊपर हैं, कुछ 60 से कम भी हैं क्या, कोई यहाँ नहीं है? और सबसे ज़्यादा उम्र के कौन है यहाँ पे? कौन है सबसे ज़्यादा? नहीं आते। अच्छा, वो मूवमेंट कम है उनका। और यहाँ जो बैठे हैं उनमें सबसे बुजुर्ग कौन है? क्या उम्र है आपकी? 82। वाह, क्या बात है। आदमी, आपको पता है कि हिंदुस्तान में जो आदमी है उसकी औसत आयु बढ़ गई है। पहले आदमी जो है वो, जब लोग कहते हैं पुराना जमाना बहुत अच्छा था, पर लोग उसमें 55 साल में मर जाते थे। एवरेज आयु जो थी 50 थी, फिर 55 थी, और अब 75 हो गई है। तो हमारे यहाँ बहुत सारी केयर बढ़ी है, स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ी हैं, तो आदमी की आयु भी बढ़ी है ना? तो ये आप महसूस करते होंगे। तो चलिए, हाँ, तो सबसे पहले आप बुजुर्ग हैं, तो हम चूंकि वृद्धाश्रम में आए तो आप ही से बातचीत का सिलसिला। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अग्नेश्वर दुर्गेश भाई। अच्छा, चलो। तो अब इन लोगों से बात का सिलसिला शुरू करते हैं और इन्हीं से जानेंगे कि इनको किस बात से खुशी होती है, क्योंकि आज हम लोग खुशियां बांटने आए हैं। आप पहले नाम बताइए और कब से हैं और आपको क्या खुशी देती है? आज सारे गम भुलाकर जो खुशी देने वाली लम्हे हैं, आपके लम्हे हैं, उनको हमको शेयर कीजिए। पहली बात तो ये है कि खुशी और गम की यानी कि होता क्या है, तो ये है खुशी और गम की उत्पत्ति होती है मन से। मन क्या करता है? इच्छा उत्पन्न करता है, और इच्छा की पूर्ति यानी सुख है, अपूर्ति यानी दुख है। तो जो आदमी ने दुख कहीं देखा ही नहीं है, कोई तकलीफ़ पाया नहीं है, उसको सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। तो ऐसा है कि पैसे वाले के पास में अथाह पैसा होने के बाद भी वो बहुत परेशान और दुखी रहता है, और एक भिखारी भी रहता है जिसके पास में कुछ नहीं रहता है मगर वो भी बहुत खुश रहता है। और बताइए मुझे, मैं इतना ही बताऊँगा। तो आप यहाँ कैसे पहुँचे, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं वैसे ही, मेरे पिताजी सन 35 में यहाँ रायपुर में आके बस गए थे। मेरी पैदाइश ही रायपुर के बैजनाथ पारा में सन 42 में हुई थी, और मैं रायपुर में ही रहता हूँ। और मेरे को सन 64 के मार्च में श्वास की तकलीफ़ हो गई, तो मैं 33 साल तो आयुर्वेदिक की अस्पताल में एडमिट था, और उसके कारण मैंने शादी नहीं की, और मैं अभी बैचलर हूँ। अभी आप बैचलर हैं। आप अपने जीवन में वो दिन याद करिए जब 25 के आप होंगे, फिर 30 के हुए होंगे, तो क्या फ़न करते थे आप? उस समय क्या फ़न करते थे? आप बैचलर हैं। मैं ऐसे, हम लोग कुल जात के बढ़ई है, और हम लोग 9 भाई थे। 9 भाई में 8 भाई यही काम करते थे बढ़ई का। मेरा भी सुपेला में, पावर हाउस सुपेला में फर्नीचर वर्कशॉप था, मगर ये बीमारी के कारण मेरा सब बर्बाद हो गया। तो मैं समझ लो कि 15 साल से तो मैं ये आश्रमों में ही हूँ। सबसे पहले गुजरात, हम लोग गुजरात के हैं, प्रॉपर कच्छ के। तो 2009 को रायपुर से मैं गया था गुजरात, और वहाँ पे 2009 से अलग अलग आश्रमों में 10 साल तक के था मैं। और वहाँ पे मेरी तबीयत विशेष ज़्यादा ख़राब हो गई। खराबी में ये था कि मेरा भोजन बिल्कुल बंद हो गया था। 34 दिन तक के मैं बिल्कुल खा नहीं पाया था। तो फिर मैं रायपुर में आके फिर ये 2019। यहाँ आप अच्छा महसूस कर? हाँ, यहाँ तो अच्छा है। कुछ लोग और हैं, उनसे भी। जी ये बताइए कि मान लो अब तो नया एक तौर तरीका आ गया है कि अब लड़के की चाहत लोगों को नहीं है,
लोग सोचते हैं कि लड़की हुई ये भी बहुत है, कई लोग अपने लड़कों से भी बहुत त्रस्त हैं, लड़कियां ज़्यादा केयरिंग होती हैं। तो आप अपनी लड़की के पास नहीं रह के यहाँ क्यों रहती हैं? मैं अपनी लड़की के पास रहती हूँ, जाती हूँ, कभी 15 दिन 1 महीना रह के आती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ की याद आती है तो मैं यहाँ आ जाती हूँ। वो लोग तब बोलते हैं यहाँ रहो, लेकिन मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता। यहाँ आपको कंपनी मिलती है, जी, खुशी और आपको इनके पीछे मिलती है। जी, जी जी। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी जमाने के लिए। मेरा तो यही मकसद है कि मैं इनके साथ ही रहूं और ये मेरा एक परिवार है, मुझे यही खुशी मिलती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको इन लोगों के बीच में आप कंपनी मिलती है। हम ये जानना चाहते हैं, जब आप लोग दिन भर रहते हैं तो अपने मनोरंजन के लिए आप क्या करते हैं? और गेम भी खेलते हैं, यहाँ बहुत कुछ होता है, सब आपस में बैठ के गप्पे भी मारते हैं, भजन भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, हर प्रकार की हम लोग एक दूसरे से बातें कर देते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबसे कम उम्र में यहाँ कौन आया था? अच्छा ये बताइए, चलिए छोड़िए, जिनके बाल बच्चे भी हैं, जैसे ये तो अपनी लड़की के पास कभी कभी जाती हैं, जिनके बाल बच्चे हैं और वो नहीं जा पाते उनके पास, ऐसे भी कोई लोग हैं? देखिए, बात यह है कि हम समाज का वो चेहरा भी दिखाना चाहते हैं। बहुत बार हमारे भीतर ये होता है, हमारे जो पूरे संस्कार में ही रहता है कि हमको पुत्र की लालसा होती है। हमारे जो धार्मिक कथाएं उसमें ये मानते हैं लोग कि आपको लड़का होगा तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आप जो है आपका उद्धार होगा, आपकी कपाल क्रिया करेगा, आपके बच्चे होंगे। जिनके बच्चे नहीं होते उनको लोग ताना सपाटा देते हैं, बहुत सारी औरतों को, बेचारियों को ये झेलना पड़ता है कि उनके बच्चे नहीं हैं। पर जिनके बच्चे हैं और बच्चे होने के बाद भी वो यहाँ रह रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं ये हम भी जानना चाहते हैं, ताकि आपके जरिए हम बहुत सारे लोगों को जो बच्चों का मोह पाल के बैठे हैं, जिनको लगता है कि ये हमारी, हम जब बुजुर्ग होंगे तो ये बच्चे हमारी देखभाल करेंगे, ये हमारी केयर लेंगे, पर वो उस तरह नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा देखिए, आप अगर नहीं बोलेंगे तो समाज का वो भी एक चेहरा लोगों के सामने आना चाहिए। क्या जरूरत है कि वृद्धाश्रम खोलने की, पर हमारे समाज में ये खुल रहे हैं और लोग आ रहे हैं। तो ठीक है, जिनके कोई बाल बच्चे नहीं है, जिन्होंने विवाह नहीं किया, पर जिनके बाल बच्चे हैं और जो अच्छे सेटल हैं, उसके बाद भी यदि कोई यहाँ रह रहा है तो मैं चाहूँगा कि वो भी अपनी बात कहे और वो कहे कि मैं आज खुश हूँ यहाँ पे, कोई ज़रूरत नहीं आपको बच्चे की, हम इसमें भी खुश हैं। अम्मा, आप ये बताइए, आप किस मजबूरी में पहुँचे यहाँ, अब कितना खुश हैं आप अपनी कंपनी के साथ, और आपके बच्चे आपको यहाँ क्यों छोड़ के गए? नहीं, बच्चे छोड़ के नहीं, मैं खुद आई हूँ। अच्छा, आप खुद आए हैं, क्या कारण रहा? यही है कि सबकी गृहस्थी है आजकल के ज़माने में, देख रहे हो। आज हम हैं, कल वो है, परसों है, उनके भी दिन है। आज हमने जो किया था उनको भी शौक़ लगता है करने का कि हम अपनी गृहस्थी बनाएं। तो ये हमपना आजकल जो आ गया है ना, पहले क्या है लेके चलते थे, आजकल हमपना आ गया है, वो बीच में दरार बन रहा है और उसी के कारण क्या है, मतभेद हो जाता है। तो क्या करना है, चलो उनकी ज़िंदगी है, अभी हमारी तो आखिरी आ गई, 82 साल की हो गई, 81 साल की में, तो हमारा तो हो गया। अभी उनके दिन करने के फिर क्यों डिस्टर्ब करना। खाने को प्रेम से यहाँ भी मिल रहा, वहाँ भी मिल रहा, आते हैं लड़के मिल जाते हैं, 5-4 दिन रह जाते हैं, जो खुशी है वो कर जाते हैं। फिर तकलीफ़ क्या है, वो मकान में वहाँ भी रहना है, मकान में यहाँ भी रहना है, खाना वहाँ भी है, खाना यहाँ भी। तो आप अपनी स्वेच्छा से यहाँ हैं? मैं तो अच्छा से आई हूँ। क्या फिर भाई इन उनकी लोगों के साथ कैसा लगता है, क्योंकि एक फैमिली ये भी बन गई है। नहीं, तो यहाँ जितना अच्छा लगता है, फ्री है, घर में इतना फ्री कहाँ है, किसी को फुर्सत है क्या बात करने की, बैठने की। बच्चे को भी कहेंगे कि हाँ बेटा इधर आ, तो वो कहेगा मैं आता हूँ, जा अभी थोड़ी देर रुक जा। तो वहाँ कहाँ उनको टाइम है क्या। और उनका क्या है कि घर में रहने से अपनी एक फैमिली उनकी होती है, और हम लोग गए जमाने के हैं, तो उनको लगता है इनका तो सब हो गया, हमको खुशी नहीं करने देते। ठीक है भैया, तुम अपनी खुशी से रहो, अपना करो, हम हमारी जीते जी उनकी जिम्मेदारी वो उठा लेते हैं, तो और खुशी की बात क्या है। नहीं तो हमारी जान जाते जाते ध्यान रहता है कि हमारे बच्चे हमारे जाने के बाद क्या होगा करके। ठीक है, एक सवाल मेरा आप लोगों से सबसे है, खास के महिलाओं से। लोग कहते हैं कि जो महिलाएं हैं, यदि वो आर्थिक रूप से आज़ाद हों या वो अपने पैरों पे खड़ी है, उनके पास इतना पैसा हो कि उनको ना पति की
के पीछे पिछलग्गू बनने की ज़रूरत है, ना लड़के के पीछे, ना लड़की के पीछे, ना पिता के पीछे। तो आप लोग क्या, ये एक बात बहुत नए तरह से हो रही है अभी नए लोगों में कि स्त्री को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, तब वो अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकती है। इस बात से आप कितने लोग सहमत हैं? अगर ये मान लो आप में से सब लोग कोई नौकरी कर रहा होता और उसको पेंशन मिल रही होती है अच्छी खासी, तो फिर आपको लगता है कि मैं एक नर्स भी रख सकती हूँ, मैं केयर टेकर भी रख सकती हूँ, मैं अपने जीवन जीती हूँ। मैं भी बहुत सारी औरतों को जानता हूँ जो थोड़ी आर्थिक रूप से सक्षम है, आजकल वो ग्रुप बना के गोवा घूमने जाती हैं, कोई बाली घूमने जाता है उनके, और बहुत सारी कंपनियां आजकल औरतों को 50% छूट दे रही, जो ग्रुप बना के घूमने जाते हैं। और सिर्फ धार्मिक पर्यटन पे नहीं जाते, अब लोग अपने हिसाब से पिकनिक मनाने जाते हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए बोलिए। तो कुछ नहीं कहना ऐसे चाह रही थी, महिलाओं को आर्थिक स्थिति इनकी बहुत मजबूत हो, इसमें दो मत नहीं है जी। और वो स्वतंत्र रहेंगी, इससे भी दो मत नहीं है। लेकिन अपन मनुष्य हैं, सामाजिक प्राणी हैं, इसलिए हमको समाज के बीच में भी रहना है। जी, बहुत सही बात कह रहे हैं कि हम समाज के बीच रहेंगे। और ये जो दिवाली का पर्व है, दरअसल ये हम अकेले नहीं मनाते, हम सबके बीच में मनाते हैं, इसीलिए सबको मिलके। जी, चलिए हम, हाँ लो पूछो यार। और कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, आप नाम बताइए, कहाँ से? मेरा नाम श्याम सुंदर शर्मा है। रायपुर में मेरा जन्म हुआ 1952 में। अब यही पैदा हुआ बड़ी पारा में। अब आश्रम कैसे, और आश्रम की कंपनी कैसी लग रही है आपको? आश्रम की कंपनी बहुत अच्छी है और यहाँ मैं आया हूँ एकांत, लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए आया हूँ। यहाँ मुझे एकांत मिलता है। 3 बेटियाँ पैदा किया, तीनों बेटियों की शादी कर दिया और इंटरकास्ट मैरिज किया। मैं ब्राह्मण हूँ, शूद्र कुल की लड़की शादी करने के बाद उनकी बेटियों की शादी करके अपना एकांतवास करता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ। भगवान का नाम ले रहे हैं। इस बार दिवाली आपकी कैसी रहेगी, किस तरीके से मनाएंगे आप? पिछले साल भी दिवाली अच्छी मनाई, यहाँ था 10वें महीने में आया था, आज 1 साल हो गया मुझे, 1 साल हो गया और ये दूसरी दिवाली मनाऊंगा यहाँ। तो आपके बच्चे मिलने आते हैं? बच्चे बाल बच्चेदार हुए कहाँ से मिलने आएंगे? उनको मालूम है कि हम मैं आश्रम में रहता हूँ, मैं यहाँ खुश हूँ। अब उनके घर में रहना, बेटियों के घर में रहना हमारे समाज को अलाउ नहीं है। समाज में रहने तो नियम पालन करना पड़ेगा। बदल गया, बेटी बेटे में फर्क थोड़ी है। बोलते हैं हमारे दामाद कि हमारे पास रहो, मगर हम नहीं रहते उनके पास। हाँ। बदलना पड़ेगा। नहीं, अब बुढ़ापे में कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो बेटी के घर, तो पहले लोग बोलते थे पहले के ज़माने में पानी नहीं पीना चाहिए, खाना भी नहीं खाना। आजकल तो हम तो पानी भी पी लेते। समाज बदल रहा है तो आपको भी बदलना पड़ेगा। तब अब अगले जन्म में बंदी करेंगे तब। चलिए, और कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। में फर्क थोड़ी है। अब बोलते हैं हमारे दामाद कि हमारे पास रहो, मगर हम नहीं। देखिए, मैं एक बात आप सब लोगों से कह रहा हूं, अगर दुनिया इतनी अच्छी है, बच्चे इतने ही लड़के बच्चे अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, तो हमारे रायपुर में 8 वृद्धाश्रम है और पूरी दुनिया में वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। तो क्या वजह है? अगर सब चीजें अच्छी हैं तो फिर क्यों लोगों को अपने घर परिवार को छोड़, ठीक है आपको अच्छा लगता है यहाँ पर रहना, पर घर परिवार को छोड़ के रहना किसको अच्छा लगता है? हाँ जी ऐसा कुछ मजबूरी है इसलिए आते हैं। अब देखा जाए तो बढ़ते सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन अंदर में जाए तो कुछ भी अच्छा नहीं है, वही है भी अच्छा नहीं है। हाँ, यही वो क्या है जो मुझे लगता है कि एक हम अपने परिवार से जब दूर होते हैं और हमको लगता है कि हमने बचपन से जिनको पाला पोसा सब कुछ किया, हम उनके साथ नहीं हैं। ठीक है कि ये दुनिया आपको अच्छी लग रही है, आपने यहाँ पर अपनी खुशी ढूंढ ली है, पर कहीं ना कहीं मन में एक फील तो रहता होगा। हाँ होता है ना, होता है। तो उसके लिए क्या किया जाए? कुछ भी तो किया, चाहते हुए भी कोई चाहती नहीं आश्रम में आओ खाओ पियो, यहाँ पे दान लेके, सबको मजबूरी है, इसी कारण ही आते हैं। क्या मजबूरी रही होगी आप? घर के सबको कुछ ना कुछ मजबूरी होते हैं। जैसे घर में बहू बेटा है, उन लोग को साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, उन लोग को सुखी रहने दो, हम लोग क्या ज़रूरत है, हम लोग चले जाएं, उन लोग को सुखी रहने दो। ऐसे तो ऐसे कोई कुछ छोटा छोटा प्रॉब्लम रहता है। जैसे मेरे पास घर है, सब कुछ है, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी, मेरे जेठ लोग एकला देख के मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गया था, इसके बाद तो लूट ले लिया, मैं एकला कैसे रहूं? तो आश्रम में सहारा ली। मैंने जनप्रिया फाइनेंस में 8-10 साल सर्विस करी राजस्थान में। फिर मैरिड होगी तो इधर भी करी।
तो फिर यहाँ कैसे पहुँचे? तो बस प्राइवेट कंपनी में वो थोड़ी मिलती पेंशन वगैरह। फिर घर शादी होगी, घर में अपनी परिवार। आपके फैमिली में कौन कौन? मेरी बेटी है, उसकी शादी होगी, पति है घर में बैठा है। पति घर में है और आप यहाँ हैं। हम्म। तो फिर वृद्धाश्रम कैसे पहुँच गया? ड्रिंक करके बहुत नाटक 30 साल तक झेली, फिर अब मैंने अंतिम फैसला यही लिया। अब यहाँ आप अपने परिवार के साथ, मतलब इस परिवार के साथ खुश हैं? ठीक है, अपनी थिंकिंग, अपनी सोच को अच्छा रखोगे तो सब स्वस्थ है ना। हर किसी का थोड़ा बहुत तो खट्टी मिट्टी चलती, घर में भी चलते। जब तक समझौता हुआ, समझौता, तू जीता मैं हारी, चलो। कभी दिन है तो दिन चढ़ी, रात है तो फिर जब तक समझौता हो सका करा। फिर नहीं उचित समझी तो मैं निकल गई चुपचाप, बता के भी नहीं आई। अब यहाँ खुश हैं आप? ठीक है, अब जहाँ भी शादी करके आती है लड़की, हर जगह हर सदस्य को टटोलती है, कौन कैसा है कौन कैसा है, उसके हिसाब से अपना माइंड बनाती है, उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। लेडीज़ की ज़िंदगी यही, हमेशा आगे बढ़ते रहो। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगह न हो तो, लोचन मन में जगह न हो तो, जुगल चरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। आप कुछ जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप चलने में क्या राज है, क्यों छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ चलिए, हम तुम्हें चाहे तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी ना हो सकता। हम तुम्हें चाहे तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी ना हो सकता। पिता अपने बालक से बिछड़ कर सुख से कभी ना हो सकता।